पर्युषण पर्व का आज 8वां दिन है और इस दिन हम त्याग धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। उत्तम त्याग विशेषता को लिए हुए हैं आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी ने धवला जी के अंदर में उत्तम त्याग की बहुत अच्छी परिभाषा दी। वे लिखते हैं, दया बुद्धि साहूणम नाण दंसन चरित्र परित्यागो। साधुओं के लिए दया बुद्धि से जो ज्ञान दर्शन और चारित्र का परित्याग किया जाता है, यानी ध्यान दिया जाता है, वह उत्तम त्याग है। इसलिए गुरु और आचार्य गण सच्चे मात्रा में उत्तम त्यागी हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र से बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ वस्तु या उत्तम वस्तु नहीं होती है। ऐसी वस्तु के लिए, ऐसे आत्मिक गुणों के लिए, ऐसे धर्म के लिए जो प्राणी जगत के कल्याण के लिए सुपात्र महापुरुषों को प्रदान करते हैं, उसके संस्कार देते हैं, सच्चे वही उनका उत्तम परित्याग है। किंतु ये तो उनकी ये दया बुद्धि है, उनकी करुणा है कि जिस दान के लिए बंदो कभी कभी भी भाव तक नहीं भूला जा सकता है। दूसरी प्रकार से आचार्य महाराज कहते हैं, दानम पासु अपरिचाग दाना चैव कारणम घरर्थेषु संभवति तस्य चरित्रा भावादो। कह रहे हैं कि जो दान देना, चूंकि आचार्य महाराज श्री पूज्यपाद स्वामी ने दान को भी त्याग कहा है। उन्होंने सर्वार सिद्धि में संयतस्य योग्य दानादि त्यागः ऐसा कहा है। संयत के योग्य जो दान आदि देना है उसका नाम है। और आचार्य वीरसेन महाराज भी कहते हैं, दानम पासु अपरिचागदानम, जो प्रासुक वस्तुओं का संयत के लिए दान देना, उसका नाम परित्याग यानी त्याग धर्म है। घरर्थेषु संभवति तस्य चरित्रा भावादो। उन ग्रह चारित्र का ना होने पर भी चारित्र संतों की रत्नत्रय की साधना के लिए जो आहार दान आदि दिया जाता है, उसका नाम बंधो उत्तम त्याग है। उसके लिए आचार्य भगवान उत्तम त्याग कहते हैं। जहां हम त्याग की बात करते हैं, जहां पर हम त्याग को देखते हैं, तो बंधो सबसे अधिक और महत्वपूर्ण रूपेणे निर्ग्रंथ दिगंबर जैन धर्म जो है, वह अपनी त्याग की पराकाष्ठता को उल्लंघन करते हुए और सबसे अधिक आगे अपना स्थान रखता है। इससे बढ़कर के और क्या त्याग हो सकता है कि बाहर की संसार की कोई भी सामग्री तो हमारी है ही नहीं, ना उसे लाए थे ना ले आएंगे। निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले संत ऐसा ही विचार
पहनने के कपड़े, आभूषण, रहने के लिए मकान और खाने के लिए बर्तन इत्यादि, और उन सब का त्याग कर देते हैं। यहां तक ही नहीं, वे पल की भी परवाह नहीं करते। फिर तो कल की बात ही क्या है, उन्हें पल की भी चिंता नहीं रहती है कि आगे हमारा क्या होगा। मुझे एक बात बहुत पुरानी तब की याद है, जब मेरी क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। क्षुल्लक दीक्षा हो जाने के उपरांत तरह से मनाने का प्रयत्न किया जा रहा था कि अभी भी लौट चलो, अभी भी लौट चलो। ये प्रयास किए जा रहे थे। तरह तरह के, जगह जगह के, कोई रिश्ते तो कहीं परिचित, तो कहीं और भी हमदर्दी लोग आकर के बात कर रहे थे। उनमें से एक जैनेतर समाज से भी लोग आ रहे थे। तो बुजुर्ग दादा थे, स्कूल में टीचर भी रह चुके थे और समाज में उनका सम्मान भी था। तो उन्होंने आकर के बात करते हुए कहा, हर तरह से जब मना करके देख लिया, तो जब कुछ भी बात उनकी असरदार नहीं हुई, तो बोले कुछ रुपया पैसा राशन पानी के लिए तो रख लेना चाहिए। राशन पानी के लिए, खाने पीने के लिए कुछ सुविधा व्यवस्था तो रख लेना चाहिए। और ऐसी जब बात कही तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ राशन पानी की भी चिंता नहीं रखी जाती है। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। बोले राशन पानी तो फिर कैसे काम चलेगा? राशन पानी भली ना रखो, पैसा तो रख लो, कहीं भी खरीद के खा पी तो सकते हैं। मैंने कहा यहाँ खाने पीने की भी परवाह नहीं रखी जाती है। निर्ग्रंथ संत एक ऐसे होते हैं जो खाने के लिए नहीं किंतु जीने के लिए खाते हैं। खाने के लिए जीना एक अलग बात है। जो खाने के लिए जीता है वो तो स्वादु है, वो साधु नहीं हो सकता है। केवल खाने की जिसमें अभिलाषाएं रहती हैं, लालसाएं रहती हैं, वो साधु नहीं हो सकता है। क्योंकि खाने की अभिलाषाएं व्यक्ति के लिए साधक नहीं बना पाती हैं। दीक्षा के पूर्व गुरुजन शिष्यों की परीक्षा करते हैं, तो उसमें बहुत सारे अवसर केवल खाने की परीक्षाएं की जाती हैं कि अमुक शिष्य के लिए खाने पीने के विषय में कितनी लालसाएं हैं, कितनी अभिलाषाएं हैं। बिनौली के समय आपने देखा होगा, जब ओली भरी जाती है तो उस वक्त उनकी ओली में फल, फ्रूट, मेवा, मिष्टान इत्यादि भी रख दिए जाते हैं। एक बार किसी ने पूछा कि ये क्यों रखे जाते हैं? तो इसलिए रखे जाते हैं कि इनकी जीभ में पानी आता है कि नहीं आता, इनकी आंखें इस विषय में दृष्टि जाती है कि नहीं जाती है, लालसा उत्पन्न होती है कि नहीं होती है। बंधो, दीक्षा के एक दिन पहले साधकों के लिए अभ्यास कराया जाता है और कहीं कहीं तो और अधिक पहले से अभ्यास कराया जाता है। हमारी दीक्षा के 8 दिन पहले से शुभ मुहूर्त में वो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तो विशेष करके आचार्यगण, गुरुजन और भी साधर्मी जन, मुनिजन वक्त उसकी उस आहार प्रक्रिया को देखने के लिए जाते हैं।
कि ये आहार कैसे करते हैं, आहार की ओर इनका कितना लालसा है। कहीं आंखें थाली की ओर जा रही हैं क्या, ये पहले देखते हैं। यदि आंखें थाली की ओर जा रही हैं तो कहा जाता है कि अभी वैराग्य में कुछ कमजोरी है, अभी लालसा खाने के लिए है। वस्तुओं में अभिलाषा के साथ ये देखा जाता है कि अब वो सामग्री श्रावक नहीं दे रहा है, तो फिर अब इनकी क्या प्रक्रिया और उपक्रिया हो रही है। जो सामग्री लेना चाहते हैं और वो नहीं दे रहा है, कितने बार तो गुरुजनों के आचार्य भगवान स्पेशल लोगों के लिए पढ़ा लिखा करके भेजते हैं कि सामग्री दिखाना जरूर लेकिन देना नहीं, और रख देना टेबल पर, रखना थाली के ऊपर। अब उनकी प्रक्रिया उपक्रिया क्या होती है, उस वस्तु को अभिलाषा पाने के प्रति क्या हाथ के इशारे चलते हैं, क्या बार बार दृष्टि डालती है, क्या उंगली का इशारा होता है, क्या होता है। ये प्रक्रिया उनकी परीक्षा के लिए की जाती है। और उस वक्त भली कुछ भी नहीं किया हो, बाद में उनसे पूछा जाता है, क्यों भाई, क्या आपके लिए गुलाब जामुन नहीं दिए गए, क्या थाली में नहीं आए थे, बने तो थे, आपने लिए क्यों नहीं थे। अब उस विषय को आंसर क्या देता है शिष्य, क्या देता है, वो रखे रह गए, किसी ने उठाए ही नहीं, किसी ने दिए ही नहीं। मैंने तो सोचा था कि मैं ले लूंगा, लेकिन वो देने वाला दे ही नहीं रहा था। बंधो, अभिलाषाएं देखी जाती हैं कि कैसी अभिलाषा है। कितने बार आचार्यगण समझा करके लोगों को गोपनीय तरीके से भेज देते हैं, जाओ और अमुक व्यक्ति से पूछना कि तुमको सबसे अधिक रुचिकर सामग्री कौन सी है, कौन सी सामग्री अच्छी लगती है, तो हम बनाए देते हैं। ऐसे किसी श्रावक को तैयार करके भेजते हैं, और वो श्रावक किस प्रकार से पूछता है और वे क्या उत्तर देते हैं, उस प्रकार से परीक्षा करते हैं। कितनी बार आचार्यगण स्वयं ही उस व्यक्ति की परीक्षा कर लेते हैं कि अच्छा, तुम्हें जो जो कुछ भी खाना है आज बतला दो, आज खा सकते हो। इस प्रकार के वाक्यों से उसकी परीक्षा करी जाती है, क्योंकि स्पर्शन और रसना दो इंद्रियां सबसे कठिन हैं, जिन्हें जीतना पड़ता है, और इसकी परीक्षाएं हर तरह से की जाती हैं। गुरुजन बार बार उसके विषय में उसकी परीक्षाएं पूछ करके, कहलवा करके, ऐसी प्रक्रियाओं के द्वारा करते हैं कि इसकी कैसी स्थिति है, और पता भी लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति के लिए गर्म भोजन ही चलता, ठंडा नहीं चलता, लेकिन उसकी थाली में ठंडा ही भोजन रखा जाता है। अभी इनकी क्या हरकत होती है, किसी के लिए ठंडा चलता है, गरम नहीं चलता है, उनकी थाली में गरम रखवाया जाता है। किसी के लिए बिना मिर्ची का चलता है, उसकी थाली में मिर्ची वाली सामग्री रख दी जाती है। किसी के लिए बिना मिर्ची का नहीं चलता है, तो उसके लिए मिर्ची नहीं रखी जाती है। किस प्रकार से वो परीक्षा करते हैं ये तो वो ही जाने, लेकिन बंधो, ये परीक्षाएं केवल इसलिए की जाती हैं कि कहीं आप खाने पीने के लिए दृष्टि से तो साधु नहीं बन रहे हो, खाने पीने की दृष्टि से तो साधु नहीं बन रहे हो। हर तरह का आइटम थाली में रख दिया जाता है, और जब देने का नंबर आता है तो उठा करके अलग भिजवा दिया जाता है।
अब उनकी दृष्टिकोण में क्या झलक रहा है। कहा जाता धीरे से वो सामान उठा दो, ले जाओ उठा करके। अब उनकी प्रक्रिया क्या होती है, तो कभी कभी वे पूछते हैं अच्छा ठीक है, आज आपने अमुक सामग्री खाई है, आपको कैसी लगी है, कैसी लगी है। अब वो साधक किस प्रकार से अपना आंसर देता है कि महाराज हमने स्वाद नहीं लिया, हमने तो गड्ढा पूर्ण किया है, मुझे नहीं मालूम कि वो गुलाब जामुन था कि और भी कोई सामग्री थी। बंधो, स्वादु साधु नहीं हो सकता और साधु कभी स्वाद नहीं लेता है। इसलिए साधुओं के आहार को आहार कहा जाता है, लेकिन आपके भोजन को आहार नहीं कहा जाता, आपके लिए भोजन कहा जाता है। क्योंकि सामग्री में कितना नमक है, नहीं है, बुरा है, नहीं है, और भी चटनी है, नहीं है, तो आप धीरे से थाली में रखी हुई सामग्री में से डाल लेते हैं। इच्छा दाल रोटी की होती है तो दाल रोटी ले लेते हैं, साग सब्जी की होती है, आप अपनी इच्छा के अनुसार सब्जी ले लेते हैं। लेकिन बंधो, पूज्य आचार्य कहते हैं आगे तो साधना की और ऊंची कसौटी पर पहुंचना है। छुल्लक होंगे तो कटोरा, और मुनि होंगे तो हाथ में आहार लेना पड़ेगा। अब उसमें ना तो अलग से कहीं नमक रखा है, ना कहीं सब्जी रखी है, वो तो श्रावक के अधीन है, उसने दिया नहीं दिया। बंधो, उस मौके पर उनकी समता की परीक्षा होती है। क्यों जी, आपको ये सामग्री कैसी लगी, आपको नहीं दी गई थी तो फिर आपके में क्या विचार आए थे। बंधो, साधना की कसौटी है, केवल रसना इंद्रिय को जीतना, वैराग्य की परीक्षा है। खाने के लिए नहीं जीते, खाने के लिए जीतने वाले व्यक्ति कभी भी 200 को नहीं टाल सकते हैं, निर्दोष तरीके से आहार नहीं ले सकते हैं। जो खाने के लिए साधु बना है वो तो इनके इन प्रकार खाने के प्रति ही उसकी अभिलाषा रहेगी। बंधो, साधना की दृष्टि से जो साधक बना है, आत्म कल्याण के लिए जिसने दीक्षा ली है, उसके लिए तो फिर भोजन आहार प्रधान नहीं, उसके साधना प्रधान होती है। इसलिए मुनियों के आहार दान कहा जाता है, श्रावकों का भोजन करके भोजन लेते हैं, इसलिए वो प्रधान है। लेकिन साधुजन सोच करके भोजन नहीं लेते हैं। आपसे पूछा जाए, क्यों जी हलवा कैसा बना, अरे बहुत अच्छा बना, बड़ा टेस्ट था उसका, इसका मतलब है भोग है, वो आपका भोग चल रहा है। और किसी मुनि महाराज से पूछ लीजिए तो महाराज कहेंगे कि आखिर में आहार ही तो था, एक गड्ढा ही तो भरना था, कर लिया, क्या अच्छा और क्या बुरा। कुछ लोग पूछते आपका आहार अच्छा हुआ, मैं कहा अच्छा और बुरा क्या, ये कहो निरंतराय हुआ, ये तो ठीक है। अच्छा और बुरा इसमें कोई साधु का भेदभाव नहीं रहता है। बंधो, इसलिए उनका आहार कहा जाता है। देखो सही कितनी बड़ी विशेषता है त्याग में और बिना त्याग में। आपका त्याग नहीं है तो आप सिर से पैर तक पसीना बहाते हैं, फिर भी पेट भर नहीं खा पाते हैं। और साधुजन कुछ नहीं कमाते हैं और रोज हलवा पूड़ी खाते हैं, कुछ भी नहीं कमाते हैं, रोज हलवा
कौड़ी खाते हैं, आप एक हाथ से, दोनों हाथ से कमाते हैं और एक हाथ से खाते हैं, और वो भी पूरा नहीं खा पाते हैं। और संत जन एक ही हाथ से नहीं कमाते हैं और दोनों हाथ से खाते हैं, दोनों हाथ से खाते हैं। और बंदो एक बार खाते हैं, फिर वे बार बार नहीं खाते हैं, क्योंकि जो वीर वीर खात हैं, जो वीर वीर खात हैं, वे वीर बीन खात हैं। जो वीर बीन खात हैं, वे वीर वीर खात हैं। ये बुंदेलखंडी भाषा है। इसका अर्थ है कि जो बार बार खाते हैं, वे बुंदेली भाषा में बार बार को बेर कहा जाता है। और बेर जानते हैं ऐसे होते हैं छोटे छोटे से। तो जो बार बार खाते हैं उनको तो बस बेर बेर से ही पेट भरना पड़ता है। एक दिन उनको बेर बीन बीन करके खाने पड़ते हैं। और दूसरी ओर कहा है कभी नहीं कि वो बार बार कौन व्यक्ति खाता है। तो जो पहले बेर बीन खाते, जो बेर बीन बीन करके खाते थे, वे ही व्यक्ति बार बार खाते हैं। संत बार बार नहीं, एक बार खाते हैं, एक बार खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। आप बार बार खाते हैं, फिर भी बीमार के बीमार बने रहते हैं। संतों का तन कमजोर दिख सकता है, लेकिन आत्मा इनकी कमजोर नहीं होती है। आत्मा इनकी हष्ट पुष्ट रहती है। और आपका तन मोटा ताजा आए हैं क्या? नहीं आए हैं। तन मोटा ताजा होता है, लेकिन मन कमजोर रहता है। मन कमजोर रहता है। संतों की आत्मा शक्तिशाली हुआ करती हैं। बंधो, बात तो त्याग की चल रही है। त्याग धर्म के विषय में जब हम देखते हैं तो मुझे तो हर तरह त्याग ही त्याग नजर आता है। और ऐसा लगता है कि त्याग की ही ये पराकाष्ठा है कि भगवान महावीर केवल त्याग के बल से लोक के शिखर पर जा बैठे। आप तो उच्चासन की बात करते हैं एक पाठ के। बंधो, त्याग में इतनी ताकत है। ये त्याग का ही तो प्रभाव है कि त्यागी जन ऊंचे बैठे हुए हैं, आप नीचे बैठे हुए हैं। क्या कारण है इनकी उच्चता का? केवल त्याग है। और बंधो, यद्यपि बाहर से ऊंचे बैठना या ना बैठना महत्व का नहीं है। सच्चा उच्चासन तो संतों का वह है कि जहां लोग अपनी आस्था, श्रद्धा और भक्ति का उन्हें केंद्र बना लेते हैं और बंधुओं ने अपने हृदय रूपी कमलासन पर विराजमान करते हैं। बाहर के पाटे तो बहुत छोटे होते हैं, बाहर के तखत, बाहर का सिंहासन इतना अच्छा और ऊंचा नहीं होता है जितना ऊंचा व्यक्ति का हृदय होता है। संत हृदय में निवास करते हैं। ये केवल उनकी त्याग की महिमा है। संत जन अपने त्याग की पराकाष्ठा से ही भगवान महावीर स्वामी लोक के अग्रभाग पर विराजमान हुए हैं। लोक के अग्रभाग पर विराजमान हुए हैं क्योंकि उन्होंने यह करके दिखाया कि तुम कुछ लाए ही नहीं थे, तो तुम्हें कुछ लेने का भी अधिकार नहीं है। साथ में कुछ लाए नहीं थे
तो लेने का क्या अधिकार है? जो तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, उसको भी ग्रहण करने का अधिकार भी क्या है? जो तुम्हारा न है, न था और न हुआ होवेगा, उन सामग्रियों को तो ग्रहण करना पर द्रव्य हरण की तरह है, चोरी की तरह है। दूसरे की पराई वस्तु को लेना ये महापुरुषों की महानता नहीं है। बंधो, इसलिए वे कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। यहां तक ही नहीं, आहार भी लेने में वे संकोच करते हैं। आहार भी कोई खुशी मना करके नहीं, अभी तो एक में विचार करते हैं कि हे प्रभु, यदि बिना आहार के भी हमारी साधना हो सकती थी तो मैं कभी आहार नहीं लेता। वे संत विचार करते हैं, अनशन आत्मा का स्वभाव है, असन आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए सिद्ध कभी आप जैसा कवलाहार नहीं करते हैं, केवली कभी कवला आहार नहीं करते हैं। बंधो, संत उपवास आदि की साधना द्वारा उस अनशन स्वभाव का आश्रय लेते हैं और उस स्वभाव में रमने का प्रयास करते हैं। काश आहार लेने की भी आवश्यकता पड़ जाए तो वीरचर्या के साथ आहार लेते हैं, दीनता के साथ आहार नहीं लेते हैं। वे रोटियों के चक्कर नहीं लगाते, रोटियां उनके चक्कर लगाती हैं, रोटियां उनकी परिक्रमा लगाती हैं। वे रोटी की इंतजारी नहीं करते, रोटियां उनकी इंतजारी किया करती हैं। बंधो, यही उनकी महानता है कि वे आहार करने के उपरांत भी निराहार जैसी साधना करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, आहार करने पर भी आहार नहीं करते हैं, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि उसमें उनका कोई अभिप्राय नहीं रहता। केवल उद्देश्य रत्नत्रय की साधना का होता है और रत्नत्रय की साधना का उद्देश्य होने के कारण रत्नत्रय के पालन करने के लिए आहार लेते हैं। और बंधो, आहार लेने का उनका कोई भी लौकिक प्रयोजन नहीं रहता है। त्याग की एक ऐसी उच्ची दशा जिसके विषय में हम देखते हैं तो जहां दृष्टि डालते हैं ऐसा लगता है कि सभी त्याग करती करती वस्तुएं हैं। और जब हम सूर्य को देखते हैं तो मैं प्रकाश दे रहा है, अपने प्रकाश का, अपनी ऊर्जा का त्याग कर रहा है। चंद्रमा अपनी शीतलता प्रदान कर रहा है, वृक्ष आपके लिए छाया प्रदान कर रहा है, पत्ते आपके लिए औषधियों के रूप में देता है, फल फूल पूजा या श्रृंगार के कार्यों में देता है, और फल आपकी क्षुधा तृप्ति के लिए देता है। गाय, बैल, भैंस सारे के सारे त्याग के उदाहरण हैं। हवा चलती है, केवल परोपकार के लिए चल रही है, निजी स्वार्थ उसका कुछ नहीं है। नदी बह रही है, यह केवल पर के उपकार के लिए बह रही है। निजी स्वार्थ इसमें उसका कुछ भी नहीं है।
बंधो, पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं सभी अग्नि दूसरे के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देती हैं, सर्वस्व त्याग कर देती हैं। यदि त्याग करना बंद कर दें, दान करना बंद कर दें, सहयोग करना बंद कर दें, तो प्राणी जगत में प्राणियों का जीना ही कठिन हो जाएगा। हम जब लोग व्यवहार में भी देखते हैं तो नजर आता है त्याग के बिना तो आपका निकलता है। बाजार से सब्जी खरीद करके लाते हो तो समय तुम्हें पैसे का त्याग करना पड़ता है। कोई भी सामग्री पाने के पहले छोड़ना पड़ता है। बंधो, यही त्याग की विशेषता है कि पाने के पहले छोड़ दीजिए। इस हाथ दीजिए, उस हाथ लीजिए, खाए खोया बह गया। जब हम देखते हैं तो सत्य ये है, त्याग एक दृष्टि से पाने का दूसरा तरीका है। बादल जितना देते हैं उतना ही उनको समुद्र से मिल जाता है। त्याग पाने का तरीका है। जितना जितना कुएं से पानी निकालोगे, कुएं के अंदर में उतना उतना पानी अनायास आता आता चला जाता है। कुएं का कहते हैं गर मंजूर है धन की रक्षा, तो धनवान धनोदानी वाला तो सड़ जाएगा सब पानी। पानी निकलता जा रहा है इसलिए कुआं स्वच्छ है। आज के समय में तो कितने सारे कुएं बंद हो गए हैं, पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है। अथवा कहीं की कुएं चालू भी हैं तो भी लोगों में इतना प्रमाद है कि वो पानी भरना नहीं चाहते हैं। बिना मेहनत के ही टोंटी घुमाने से ही नल से पानी आ जाता है, तो कौन इतनी मेहनत करे। जिस पानी निकलता निकलता रहता है उस कुएं का पानी निर्मल रहता है और लेवल बना रहता है। जिस कुएं से पानी निकलता नहीं है तो लेवल तो उसका उतना बना है, लेकिन बंधो पानी सड़ा सड़ा रहता है। त्याग की इतनी बड़ी उपलब्धि है। किसी व्यक्ति ने एक बार, जब हम श्रेयांश गृह में थे, वहां पर कुसमरिया जी उस समय वहां के विधायक थे और उन्होंने असमय में आ गए और भी टीम उनके साथ थी और भी लोग थे। बात चलते चलते प्रारंभ हो गई कि जैन लोग पैसे वाले होते हैं, तो आखिर में क्यों होते हैं। जब तो दो आंसर थे, एक तो आंसर एक व्यक्ति ने ही दे दिया। उन्हीं के बीच में एक व्यक्ति बैठा था तो उसने कहा कि देखो भैया, इनके जितने भी भगवान हैं सब दे दे करके गए हैं, सो सब इन्हीं के पास जमा है, और इनके जो साधुजन हैं उन्होंने भी सब इन्हीं को दे दिया है, कुछ लेकर के नहीं गए हैं। कहीं भी साधुओं का बैंक बैलेंस नहीं है। और बोले हमारे साधुओं की जब बात आती है तो किसी का 1000 करोड़ रुपया, किसी का 5000 करोड़, किसी का 10,000 करोड़, और तहखाने कहीं खोल करके देखे जाते हैं तो सोने की बड़ी बड़ी परतें की परतें निकल आती हैं, बहुत सारा खजाना निकल आता है। दिगंबर साधुओं ने बंधो कभी बैंक बैलेंस नहीं बनाया। सब
इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, ऐसा सोच करके हम क्या लाए थे। आप पूजा में पढ़ते हैं कि जग को दे दी जग की निधियां, तुम सा दानी क्या कोई जगत में दे। इससे करके और ऊंचा त्याग क्या हो सकता है कि बंधो संसार की वस्तु संसार के लिए लौटा दी है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी उत्तम जिन्होंने धारणा और भावना बना ली है, बंधो ये उत्तम त्याग कहा जाता है, ये उत्कृष्ट त्याग है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर त्याग आम जगत में भी प्रसिद्धि है, यदि त्याग देखना है तो एक निर्ग्रंथ दिगंबर संतों के लिए देख लीजिए, जो बातें भी इसलिए नहीं है कि जीव रक्षा का तो लक्ष्य है ही, किंतु बनाने वालों के लिए पैसा देना पड़ेगा और वो कुछ नहीं है, इसलिए बालों को उखाड़ उखाड़ करके फेंक देते हैं। तकलीफ सहन करना आसान है, किंतु वे उसके लिए रुपया पैसा उस्तरा आदि आदि बनाने की सामग्रियां कुछ भी नहीं रखते हैं। बंधो सामग्री बाहर की भी नहीं रखते हैं और बाहर की सामग्री में वे मूर्छा भाव भी नहीं रखते हैं, अभिलाषा और आसक्ति भाव भी नहीं रखते हैं। इसलिए बंधो उनका उत्तम त्याग कहा जाता है। जब हम त्याग की गहराई में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि त्याग ये पाने का तरीका है, जितना जितना त्यागा उतना उतना मिला। कई जगह के श्रावकों के विषय में हमने देखा कि उन्होंने जो छोड़ा उन्हें उससे अधिक मिला। हम लोगों की सम्मेद शिखर जी के विषय में जब हम लोग भिंड में थे तो वहां किसी एक श्रावक के घर में आहार हुआ और रज्जू भैया रानीपुरा वाले थे, उनके घर में आहार हुआ तो उनको बहुत खुशी हो रही थी। आहार के बाद स्वयं कमंडल लेकर के हमारे साथ चल रहे थे। उन्होंने चलते चलते एक बात सुनाई, बोले महाराज आज तो मुझे स्वप्न में भी ऐसा ही दृश्य नजर आया कि मैं आपका कमंडल लेकर के सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर रहा हूं, यात्रा करा रहा हूं, ऐसा उनके मुख से शब्द निकला। मैंने कहा रज्जू भैया, स्वप्न के लड्डुओं से कभी आज तक किसी का पेट नहीं भरा है, ये केवल तुम्हारा स्वप्न था। स्वप्न में यात्रा कराने से उतना लाभ नहीं मिलता जितना कि जागृत अवस्था में यात्रा कराने से लाभ मिलता है। बंधु उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा, वे घर आए, अपनी माँ चाचा भैया पत्नी बेटे आदि से सब सलाह की। मैंने सब देखा और एक ऐसी चर्चा भी मेरी महाराज से हुई, तो क्यों ना क्यों सभी ने एक निर्णय लिया, अपन यात्रा ही कराने का संकल्प ले लें और महाराज को प्रार्थना कर चलें। और दोपहर में तो श्रीफल लेकर के पूरे परिवार के साथ आ गए। महाराज श्री स्वप्न को हमारे साकार कीजिए। हम सबके विचार यद्यपि सुबह तक ऐसे कुछ नहीं थे, लेकिन आज तो एक उत्तम
भाव जग गए हैं उत्तम पात्र को आहार देने से कि हम आपकी सत्संग समेत शिखर जी की यात्रा कराएं। आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अपनी व्यवस्था में जुट जाएं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और सारे लोग, हमारे सभी संघ के साधुजन बहुत उत्कंठित हो गए। महाराज आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा रज्जू भैया, यात्रा में खर्चा भी होता है और परिश्रम भी होता है और इसके साथ साथ ब्याज में मेहनत, यानी ब्याज में सुनना अलग पड़ता है। थोड़ी सी भी कहीं 19-20 परेशानी हुई तो सुनना भी पड़ता है। बोले महाराज आप तो आशीर्वाद दे दीजिए। बंधो, उन्हें आशीर्वाद दिया गया और समेत शिखर जी की यात्रा प्रारंभ हुई। 1 महीना ही पूरा नहीं हुआ था, यात्रा चल ही रही थी कि उनके यहां शक्कर और दाल ये 2 काम होते थे। वे महाराष्ट्र से शक्कर खरीदते थे तो एमपी में बेचते थे और एमपी से दाल महाराष्ट्र में भेजते थे। बंधो, दोनों के दाम इतने बड़े, शक्कर के भी और दाल के भी, कि उनके पास सबसे अधिक गोदाम में दोनों सामग्री रखी थी और 1 महीने में भी ही वो पूरी की पूरी यात्रा का खर्चा अनायास आया। उन्होंने रास्ते में ही दूसरा श्रीफल चढ़ा दिया कि महाराज ये यात्रा तो हमारी फ्री में ही हो गई, अब मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं दूसरी भी यात्रा कराऊं। बंधो, कहने का तात्पर्य है दान देने से कभी कुछ घटता नहीं है, घटता नहीं है, अभी तो बढ़ता है। और इससे बढ़कर के क्या हो सकता है कि आप पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्न करंडक श्रावकाचार में कहते हैं, क्षितिगत बट में बीजम पात्र दानम फलति, यानी एक छोटा सा बट बीज की तरह थोड़ा सा भी दान ओ बट बीज की तरह कालांतर में फलीभूत होता है। एक बीज बोने से, केवल एक बीज बोने से वृक्ष तैयार होता है और धीरे धीरे फिर उसके फल और उसके बीज, उसकी तो गिनती ही नहीं की जा सकती है। कोई व्यक्ति एक दिन एक भजन के कभी एक लाइन गा रहा था कि तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देंगे। मेरी दृष्टि में 10 लाख थोड़े हैं, 10 लाख भी थोड़े हैं। गिन लीजिए आप एक बीज के कितने फल आए हैं और उन फलों के बीज गिनिए। बंधो, मेरी समझ में उनको गिनना बहुत कठिन है। और सबसे अधिक उम्र बट वृक्ष की होती है हर वर्ष, और वर्ष में 2-3 बार उसकी फसलें आती रहती हैं। बंधो, जिंदगी भर तक कितने फल और उसके बीज होंगे उसको तो कभी कोई गिन ही नहीं सकता है। रास्ते में मेरा किसी नगर में आहार हुआ तो आहार के समय उस गांव में कभी इतने चौके नहीं लगे होंगे जितने की चौके उस गांव में लगे थे। जितने घर उतने चौके, अब पड़गाहने वालों की तो पंक्ति का कोई ठिकाना ही नहीं था, कोई पार ही नहीं था। इतनी लेन से लोग पड़गाहने के लिए खड़े थे। और तो क्या, शाहगढ़ की तो एक ऐसी स्थिति थी, केवल
पड़गाहने के लिए रोज रोज झगड़े होते थे और स्थान पहले से बुक किया जाता था। पहले मंदिर के चौक से पड़गाहन होता था तो व्यक्ति पहले से आ करके अपना स्थान बुक कर लेते थे। कोई कोई लोग तो सुबह से चौकी, कहीं कलाश, कहीं कुछ रखना प्रारंभ कर देते थे। धीरे धीरे इतनी यह स्थिति बढ़ती गई कि सुबह 4 बजे से रखना शुरू हुआ और एक दिन ऐसा आ गया कि शाम को ही 8 बजे से लोगों ने उस स्थानों को बुकिंग कर दिया। स्थान इतने रिजर्व कर दिए जाते थे और पड़गाहने के समय तो बड़ी मुश्किल होती थी। रोज हम सुबह से झगड़े सुनते थे कि कुछ महिलाएं जब आकर के देखती कि चौके के स्थान तो फुल हो गए, अब हमको प्रांगण के बाहर पड़गाहने पड़ेगा, हम वहां तक महाराज आएंगे कि नहीं आएंगे, बड़ा डर लगता है। तो कुछ चतुर महिलाएं भी होती थी। वो महिलाएं तो बहुत कुशल होती हैं, बहुत समझदार होती हैं। वो क्या करती थी कि आकर के धीरे से किसी एक जगह के लोटे में धीरे से लात मार देती थी और वो लोटा ढुढ़कते ढुढ़कते चला जाए। और वो जब 2-4 महिलाओं को मंदिर से और निकाल करके बुला करके लाती थी, देखो दी यहाँ पर तो किसी का स्थान कोई बुक नहीं हुआ है, ये तो खाली पड़ा है, मैं अपना कलश रख दूं क्या? कहीं कोई मंदिर के अध्यक्ष, मंत्री या जो व्यवस्थापक लोग, देखो ये खाली है इसलिए मैं रख रहा हूं। बड़ी व्यवस्था बनती थी, बाद में बड़े झगड़े भी होते थे। एक सज्जन ने आकर के मुझसे पूछा, जो जैन नहीं था, जैनेतर था, लेकिन बंधो उस दिन प्रायः मल्लो उस नगर में सबसे अधिक व्यक्ति बाजार छोड़ करके जैनेतर लोग भी आहार देखने उस पड़गाहन की प्रक्रिया में आते थे देखने के लिए। घर घर की छतें और खिड़कियां और दरवाजों पर लोग भीड़ भीड़ लगा करके खड़े होते थे। तो एक दिन एक सज्जन ने मुझसे पूछा, शायद वो स्कूल के टीचर थे, बोले महाराज मुझे एक समझ में नहीं आता कि कुछ लोग तो मांगे मांगे भी नहीं मिलता है और यहाँ तो देने के लिए लाइन लगानी पड़ती है और झगड़े होते हैं। आखिर में ऐसी बात, आपके यहाँ दान देने की क्या महत्वपूर्ण सूत्र है? कौन सा मंत्र आप पढ़ते हैं या कौन सा मंत्र श्रावकों को सिखा देते हैं? मैंने कहा ना तो हम कोई ऐसा मंत्र पढ़ते हैं ना सिखाते हैं, हमारे श्रावक बहुत चतुर हैं। मैंने कि बोले क्या चतुर हैं? मैं 1000 ग्रास पाते हैं, वे 1 ग्रास देते हैं, 1000 ग्रास पाते हैं। गोलक में 1 रुपया डालते हैं और लाखों रुपया वे कमा लेते हैं। यहाँ डालते हैं, वहां उनके लिए दुकान में मिल जाते हैं। एक ऐसा चमत्कार है। बोले अब समझ में आ गया, इसलिए जैन लोग बोलियां खूब लेते हैं, जैन लोग दान बहुत सारा करते हैं। खंडा काजी इसलिए कभी पीछे नहीं रहते हैं। कभी अवसर आता बोले महाराज का चातुर्मास तो मैं कराऊंगा। बंदो, देने से कभी घटता नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। देने से तो मिलता है और रिजर्व हो जाता है। इस भाव में ही नहीं पर भाव में मिलेगा। कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं कमाना पड़ता है, घर बैठे लक्ष्मी दौड़ दौड़ करके आती चली जाती है। पड़ोसियों को बड़ी आश्चर्य होता है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है, ये तो कभी कुछ करता भी नहीं और फिर भी लक्ष्मी इसी से प्रसन्न है। केवल धर्म की ये महिमा है, केवल दान की ये महिमा है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, मिला है तो पुण्य के उदय से मिला है। समझदारी जोड़ने में नहीं, समझदारी देने में है। पानी बाड़े नाव में, पानी बाड़े नाव में
घर में बाड़े दाम, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयाना काम, केवल दूसरों का नहीं। रविंद्र भैया, अपना भी उलीचता रहना चाहिए। दोनों हाथ उलीचिए, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से उलीचते रहना चाहिए। तो बंधो, दोनों हाथ से मिलता है, बैठे बैठे मिलता है, बिना किए कुछ भी मिलता रहता है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, वे हमारे पास आते हैं, कहते हैं रविंद्र भैया नहीं और कोई दूसरे, महाराज इतनी कमाई करते हैं, इतना कमाते हैं, फिर भी कुछ टिक नहीं पाता, हाथ में कुछ टिक ही नहीं पाता। जैसा आता है वैसा का वैसा चला जाता है। कोई तो मंत्र बतला दो, कोई तो कुछ आशीर्वाद ऐसा दे दीजिए, कोई मंत्र पढ़ करके पिच्छी तो लगा दीजिए कम से कम, कि टिकने लग जाए, हमारे जेब भरने लग जाएं, तिजोड़ियां भरने लग जाएं। मैंने कहा सरल तरीका है कि वो दोनों हाथ उलीचते जाओ। देखो, मुनि महाराज ने रूखी सूखी रोटी छोड़ी। किसी के घर में रोज हलवा पूड़ी नहीं बनते थे। वेद सागर जी के यहाँ रोज बनते हो सो मुझे पता नहीं है। किसी के घर में रोज गुलाब जामुन नहीं बनते थे, किसी के घर में रोज खीर मलाई नहीं चलती थी, रोज बादाम का हलवा और काजू की किस चक्की ये रोज कहीं नहीं बनती थी। लेकिन आज देखते हैं तो रोज रोज वो सामने आकर के खड़ी हो जाती है और लोग मना मना करके। और वो समय एक ऐसा था कि मांग मांग करके भी रोना पड़ता था, मम्मी 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 आज तो खीर खाऊंगा, आज अमुक वस्तु खाऊंगा। बंधो, यहाँ बिना मांगे और इंतजारी में बिकती रहते हैं, मना मना करके खिला रहे हैं। आखिर में चमत्कार हुआ कहां से? रतनलाल जी, ये कहां से चमत्कार हुआ? केवल त्याग का चमत्कार है। कौन सा चमत्कार है? त्याग का चमत्कार है। लेकिन ध्यान रखना, पाने के लिए हम त्याग नहीं करते, वो तो अनायास मिलता है। एक घर छोड़ा, एक घर छोड़ा और घरों की लेन लग गई। हर व्यक्ति तरस रहे हैं, हमारे घर में रुक जाइए। और महाराज तो रुकते नहीं है, तो कम से कम पैर तो रख दीजिए, पगला कर दीजिए। गुजरात में हम लोग जहां से गुजरते, लोग कहते हैं पगला कर दीजिए। पगला यानी पैर घर में रख दीजिए, चरण रख दीजिए, हमारा घर पवित्र हो जाएगा। बंधु, उनसे पूछते भैया ये किसका मकान? तो सब क्या कहते हैं? आपका ही है, सब आपका ही मकान है। देख लो सही, एक मकान छोड़े तो सब आपके मकान हो गए। सारे मकान, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर, हर व्यक्ति यही कहता है आपका मकान, आपका मकान। बंधो, कितनी महिमा त्याग की है। एक छोटा सा परिवार छोड़ा, परिवार में 4, 6, 7, 8, 10 व्यक्ति होंगे और उतने लोगों को छोड़ा और सारी पृथ्वी परिवार बन गई। कहा जाता है कि देखो त्याग की महिमा, सारी पृथ्वी परिवार बन गई। बंधो, चांदी और सोने की थाली में तो कभी भोजन किसी ने किया हो तो ये हो सकता है कि कटोरी में और प्लेटों में भोजन कर लिया हो, लेकिन घर में चांदी की थाली भी मात्र आरती उतारने के लिए या महाराजों के पाद प्रक्षालन के लिए रखी जाती हैं, भोजन तो नहीं करते हैं। गिलास वगैरह कभी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन बंधो
आज तो चांदी की थालियों की खंडाका जी ने तो दुकान में लेन लगा दी थी कि पाद प्रक्षालन। बतलाओ सही लक्ष्मी कितनी विचित्र है। बंधो, तुम रोज पूजा करते हो फिर भी तुम्हारे से दूर भागती है, और संत जन कभी भी पूजा नहीं करते हैं, चरण रखते हैं फिर भी उनकी ओर दौड़ती दौड़ती चली जाती हैं, और सौभाग्य मानती हैं कि मुझे एक ऐसा अवसर मिल गया है, मुझे ऐसा अवसर मिला केवल संतों के आचरण से, उनके त्याग से, उनके तप से। बंधो, आचार्य भगवान यानी पंडित भागिंदु जी ने लिखा है, क्या नाम से, महावीर अष्टक में भागचंद जी ने लिखा है कि कनस्वर्णाभासो प्यपि गति तनुर्ज्ञान निवेहो विचित्रात्मा पीको निर्वति वर सिद्धार्थ तनयः अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। विरोधाभास अलंकार है। बोले हमको महाराज समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक और त्यागी हैं, शरीर ही आपका नहीं है, और फिर भी स्त्री यानी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के आप नाथ हैं, श्रीमान हैं। नमा श्री वर्धमानाय अपन पढ़ते हैं कि मनुष्य लोक की संपदा क्या, स्वर्ग के खजाने भी उनके लिए मान लीजिए समर्पण के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके चरणों में समर्पित हो जाते हैं, फिर भी उसको अंगीकार नहीं करते हैं। यही तो त्याग की महिमा है कि भगवान महावीर स्वामी ने इस सबक सिखाया कि जितना जोड़ोगे उतने वजनदार हो जाओगे और नीचे नीचे डूबते डूबते चले जाओगे, और आपकी नाव से जितना आप निकालते चले जाइए नाव उभरती उभरती चली जाएगी। ध्यान रखना, इस सबक केवल कान तक नहीं, ये मन और आत्मा तक पहुंचना चाहिए कि हाँ हमारी नाव डूबे ना, क्योंकि बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, नरक आयु के आश्रय बंध का कारण होता है, और अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, वो संसार से पार करता है और व्यक्ति के लिए इतना हल्का कर देता है जो केवल बाहर से ही नहीं अंदर से भी हल्का कर देता है। बंधो, आप बाहर से वजनदार हैं इसलिए नीचे हो, और संत बाहर से हल्के हैं, ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है इसलिए भी ऊंचे हैं। तराजू में हल्की वस्तु ऊंची होती है और वजनदार वस्तु नीचे होती है। ये केवल बाहर से ही हल्के नहीं हैं, अभी तो अंदर से भी मूर्छा भाव का त्याग कर दिया है, इसलिए अंदर बाहर से ही हल्के हो गए, और आप अंदर बाहर दोनों से वजनदार हैं। ध्यान रखो, हल्के हैं इसलिए ऊपर ऊंचाइयों को पा रहे हैं, और इतनी ही ऊंचाइयां नहीं। पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में लिखते हैं, वरम व्रते पदम दैवम, व्रत के साथ होने के कारण ये देव पद को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग और मोक्ष को अंदर से हल्के हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप बाहर से भरे हैं अंदर से खाली हैं,
और ये अंदर से भरे हैं और बाहर से खाली हैं। आप धर्म से खाली हैं, घंटा आध घंटा निकालते हैं फिर भी घर याद रहता है, मन घर में रहता है। बंधो भरे हैं, अंदर से आप भरे हैं, बाहर से भरे हैं, अंदर से खाली हैं। धर्म ध्यान से खाली हैं, केवल बाहर से भरे हुए दिखते हैं। एक कोट, दूसरा कोट, अंदर से बनियान, फिर शर्ट और फिर उसके ऊपर भी लादते चले जाते हैं। कितने वजनदार हो जाओगे, मुझे चिंता है कहीं डूब ना जाना। इसलिए मैं हमेशा इस सूत्र के लिए देता रहता हूं कि ध्यान रखो, निकालते जाओ दोनों हाथ से, उलीचते जाओ। ये मत सोचना कि महाराज विरागोदय की ही बात कर रहे हैं, ये मत सोचना कि महाराज मुनि संघ सेवा समिति की बात कर रहे हैं, ये मत सोचना कि महाराज भट्टारक जी की नसिया की ही बात कर रहे हैं। अरे त्यागो, कहीं भी त्यागो, अच्छे कार्यों में लगाओ, अच्छे कार्यों में धन दौलत का उपयोग करते चलो। आज पुण्य का उदय है, आज तुम्हारे हाथ में कुछ है। ठंडा का जी ध्यान रखना, आज है, कल का क्या भरोसा। लक्ष्मी खड़ी रहती है, बैठी नहीं रहती है, खड़ी रहती है। बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको उठने में देरी लगती है और फिर उठेगा और फिर कदम बढ़ाएगा, लेकिन जो खड़ा हुआ है उसको कदम बढ़ाने में कभी देरी नहीं लगती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं पुण्य का उदय है कि आपको कुछ मिला है तो मिला है, उसको केवल विषय भोगों में, केवल 5 पापों में मत गमाओ, धर्म कार्य में लगा दो। कर लिया सो काम और भज लिया सो भगवान का नाम और दे दिया सो दान, वो देते चलते रहना चाहिए। और देने के बाद फिर मुख मोड़ करके नहीं देखना चाहिए कि भाई कितना हमने दिया। अगर इस ओर मुख मोड़ करके देखने लग जाओगे तो संभव है आपके अंदर में अहंकार जग जाएगा और सारे धर्म को आपको जला देगा। कभी इसका हिसाब नहीं लगाना चाहिए, मैंने कितना दिया, इतना दिया। कुछ लोग तो केवल एक ही गाथा गाते रहते हैं, मैंने इतना दिया, मैंने वहां उतना दिया, सम्य शिखर जी में इतना दिया, जी में इतना दिया, पावापुर जी में इतना दिया, अमुक स्थान पे